Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with the series of sports and cultural current affairs and this is the April part 1. And without much ado, let's begin with the current affairs. हमारे आज के current affairs क्या क्या हैं? Recently Sports Star Aces Awards दिए गए थे 2021, उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है. पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम के पास था, उसके बारे में बात करेंगे. थर्ड इज के आईसीसी ने एक डिसीजन लिया है दैट द पावर जो एम्पायर की वहां पे पावर होती है मैच में वो एम्पायर के पास ही रिटेन की जाए. थर्ड इज द फोर्थ वन इज द विराट कोहली हैज बीन नेम्ड एज विजडन एल्मैनाक्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ डेकेड. तो भाई वेरियस इनमें इनको अवार्ड दिए गए हैं. बिसाइड्स विराट कोहली, कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर को भी अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड विमेन सीनियर वनडे ट्रॉफी जो है रेलवेज ने जीती है आफ्टर बीटिंग झारखंड, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So, Sports Star Aces Awards 2021 were recently distributed and the awards were conferred on April 2. तो April 2 को ये awards दिए गए थे. The recipient of Inspirational Giant of Indian Sports Award in Sport Aces Award 2021 किसको मिला है? Giant ये मिला है सचिन तेंदुलकर को. Next is recipient of Sports Women of the Decade Award in Sports Star Aces Award 2021 ये मिला है मिथाली राज को. मिथाली राज इंडियन जो क्रिकेट टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी रेलवे की टीम की कैप्टन है. थर्ड इज रेसिपिएंट ऑफ स्पोर्ट्समैन ऑफ द डेकेड अवार्ड इन इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट ये किसको मिला है? ये मिला है मैरी कॉम को. फ्रेंड्स ये ना नाम इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इनके नाम एक एक बारी जरूर लिख के याद कर लीजिएगा सो दैट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस. एंड द नेक्स्ट इज रेसिपिएंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द डेकेड अवार्ड इन स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2021 ये किसको मिला है? क्रिकेट में ये मिला है एमएस धोनी को. नेक्स्ट इज नेशनल टीम ऑफ द डेकेड अवार्ड किसको मिला है? इंडियन क्रिकेट टीम को मिला है. रेसिपिएंट ऑफ द क्लब ऑफ द डेकेड अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है बेंगलुरु एफसी को. ठीक है. नेक्स्ट इज रेसिपिएंट ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिला है 2021 जीआर विश्वनाथ को. ये भी क्रिकेटर है, ठीक है, इनको विश्वनाथन से कंफ्यूज मत कीजिएगा. स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डेकेड किसको मिला है? रैकेट में पीवी सिंधु को. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है ना आपसे आपके पास, अगर आपको नहीं याद रहता एंड उसमें ऑप्शन है बैडमिंटन है तो चांसेस है मोस्टली पीवी सिंधु ही विनर होगी बिकॉज शी हैज वन न्यूमरस अवार्ड्स. तो अगर आपको आंसर नहीं श्योर है तो पीवी सिंधु पे ही आप टिक कर आना. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डेकेड रैकेट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है के श्रीकांत को. ठीक है. स्पोर्ट्स मैन ऑफ द डेकेड अवार्ड रैकेट में मिला है के श्रीकांत को. इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को. एंड कोच ऑफ द डेकेड अवार्ड किसको मिला है? पी गोपीचंद को. सो आई रियलाइज कि ये नाम सब याद करने मुश्किल है बट दैट इज हाउ इट इज. आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे एंड कैटेगरी याद कर लेना. प्राइमरीली जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आप याद कर लेना. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 22 कंसेक्यूटिव वनडे इंटरनेशनल विंस. तो इन्होंने 22 कंसेक्यूटिव इनकी विंस आई हैं. तो लेट्स सी इसमें क्या है. ऑस्ट्रेलियाज वुमेन टीम मेड हिस्ट्री व्हेन दे डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट ओडीआई. ठीक है. तो ओडीआई में इन्होंने न्यूजीलैंड को डिफीट करके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है. ठीक है. इट वॉज प्लेड एट माउंट मुआगवनी, ये न्यूजीलैंड का एक माउंटेन है, उसके आसपास ये गेम खेली गई थी एंड वॉज द 22nd कंसेक्यूटिव विन. बाय डूइंग सो द वुमेन्स टीम ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट बाय ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम. उस टाइम पे कैप्टन कौन थे? रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम के कैप्टन थे. तो इन्होंने 11 जनवरी 2003 से 24 मई 2003 तक इन्होंने 21 ओडीआई जीते थे. एंड अब ये टाइटल किसके पास है? अभी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम के पास है. Australian women team did not lose a single match between March 2018 to April 2021. तो इन्होंने कोई भी एक मैच इस पीरियड के दौरान नहीं लूज किया है. ऑस्ट्रेलियन टीम स्टार्टेड इट्स विनिंग स्ट्रीक अगेंस्ट इंडिया इन वडोदरा, जो कि मैच गुजरात में हुआ था 2020 में. सो आईसीसी डिसाइड टू रिटेन एम्पायर्स कॉल. एम्पायर्स कॉल क्या होता है? जो भी एम्पायर्स ने डिसीजन लिया है उसके ऊपर जो उसका डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा. आईसीसी क्रिकेट कमेटी हेडेड बाय स्किपर अनिल कुंबले. तो इनका नाम भी आप याद कर लेना. जो क्रिकेट कमेटी का हेड है वो कौन है? वो है मिस्टर अनिल कुंबले. ही डिसाइडेड दैट द एम्पायर्स कॉल शुड बी रिटेन्ड एंड अलाउइंग द ओरिजिनल कॉल मेड ऑन द फील्ड ऑफिशियल टू स्टैंड इन केस ऑफ मार्जिनल डिसीजंस. तो अगर कोई डिसीजन इन केस कुछ प्लस माइनस डिसीजन होता है, कुछ शायद अगर गलती से भी हुआ गया तो अंपायर का जो डिसीजन है उसे ही फाइनल माना जाएगा. द एम्पायर्स कॉल हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट बिकॉज ये क्या होता है कि अगर मैच होता है
तो कई बार ये पॉसिबल है कि एम्पायर ने जो डिसीजन लिया या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम आउट का दें या विकेट को टच हुई है बॉल या नहीं हुई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है टच हुई है, बट कैमरा में रियलिटी आती है तो ऐसा लगता है नहीं हुई है, बट स्टिल इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है एंड द डिसीजन ऑफ एम्पायर्स को, जो भी एम्पायर अपना डिसीजन लेता है उसको फिर लोग चैलेंज करते हैं कि नहीं वो तो नॉट आउट था, आपने आउट कैसे दे दिया। तो इन्होंने यही कहा कि अगर एम्पायर कोई डिसीजन देता है तो वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल अंडरपिनिंग DRS वाज टू करेक्ट क्लियर एरर्स इन द गेम whilst ensuring the role of the umpire as a decision maker on the field of play was preserved, bearing in mind the element of prediction involved in the technology। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि अगर बिल्कुल क्लियर, अगर कैमरा में क्या हो रहा है एंड सेंसर्स भी बता रहे हैं तो ठीक है, बट कि जो एक ह्यूमन एरर का जो रहता है चांस वो प्रेजेंट होता है, बट इन्होंने स्टिल भी कहा है कि जो एम्पायर डिसीजन लेगा दैट विल बी फाइनल। नेक्स्ट इज विराट कोहली, ही इज बीन नेम्ड एज विजडन एल्मनैक्स ODI क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। तो ODI क्रिकेटर किसको मिला है 2021 का? ये मिला है विराट कोहली को। इन द 2021 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक अवार्ड, वन क्रिकेट फ्रॉम ईच डेकेड फ्रॉम 1971 टू 2021 वर नेम्ड। तो लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर जो 90s के मिले हैं, जो 2021 का है वो तो मिल गया विराट कोहली को। जो 90s का है वो किसको मिला है? वो मिला है सचिन तेंदुलकर को। एंड इंडियन स्कीपर विराट कोहली वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ विजडन एल्मनैक्स ODI क्रिकेटर 2010 ऑन April 15, 2021। तो 2010 के जो डेकेड है, जो उसके बाद डेकेड फॉलो हुआ है, उसका मिला है विराट कोहली को। उससे पहले 90s का मिला है सचिन तेंदुलकर को। एंड on the 50th anniversary of the first one day international, 5 ODI cricketers of the decade were named in the 2021 edition। तो let's see इनके नाम क्या क्या है। सो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर 1980s का टाइटल किसको मिला है? कपिल देव को मिला है। बेन स्टोक्स द इंग्लैंड ऑलराउंडर वाज नेम्ड एज विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020। तो इनको भी ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज एंड सॉरी, एक जो बेन स्टोक्स हैं इनकी ये सेकंड कंसेक्यूटिव विन है। सो इनको 2 अवार्ड ये मिल चुके हैं, मतलब दूसरा ये अवार्ड मिला है। इन द वुमेन्स कैटेगरी ऑस्ट्रेलियाज बेथ मूनी वाज नेम्ड एज लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो इनको भी ये अवार्ड मिला है। एंड किरान पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर, ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ द लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली जिन जिनको ये खिताब मिला है वो तो आप याद कीजिएगा ही, बट इंडिया के जो अभी मैं याद भी करा देता हूँ, 2010 के जो डेकेड का अवार्ड मिला है वो मिला है विराट कोहली को, 90s का मिला है सचिन तेंदुलकर को, एंड 1980s का मिला है कपिल देव को। तो इंडिया के हिसाब से तो आप ये याद कर ही लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक? जॉन विजडन, अ प्रोमिनेंट क्रिकेटर इन द मिड 19th सेंचुरी, स्टार्टेड दिस पब्लिकेशन इन 1864। सो 1864 में ये स्टार्ट हुआ था। 154 editions have been published so far since its inaugural, and it has earned the status of मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड फेमस स्पोर्ट पब्लिकेशन। ऑब्वियसली अगर इतना पुराना है तो इसका जो स्टेटस है वो भी काफी ग्रो कर चुका है। सिंस 1889 the 5 cricketers of the year are featured every year. The leading cricketer in the world title is being published in the almanac since 2004। तो 2004 से ये लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड भी इसमें आ रहा है। The last and not the least is women's senior one day trophy जो मिली है, ये मिथाली राज जिन्होंने रेलवे को लीड किया था उनको मिली है। Let's see, the dominance of railways is such that out of 14 editions of national one day championship they have gone on to win 12 titles in as many finals। तो इन्होंने 12 recently titles जीते हैं। India's international पूनम रॉथ्स patient 59 of 94 balls laid the platform for the victory, and for all-rounder Sneh Rana to finish the game in a jiffy, smashing 34 not out of 24 balls। तो बेसिकली जो इनके प्लेयर्स है पूनम रॉथ एंड स्नेह राणा, इन्होंने भी एक कमेंडेबल काम किया है। अपार्ट फ्रॉम हर नॉक, राणा वाज आल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल रेलवेज बॉलर, टेकिंग 3 for 34 विद हर हैंडी ऑफ ब्रेक्स। तो शी इज ऑल्सो वेरी, जो राणा है स्नेह राणा, शी इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर। तो इन्होंने भी अपना जो प्रेजेंस उस मैच में दिखाई थी। इट वॉज अ थरोली प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे आफ्टर झारखंड ऑप्टेड टू बैट। तो बेसिकली जो टॉस है वो टॉस जीता था झारखंड ने, इन्होंने बैटिंग के लिए बात की थी एंड उसमें इनको हरा के जो वुमेन्स रेलवे टीम है इन्होंने 14 कंसेक्यूटिव विंस भी अपनी रजिस्टर कर ली हैं। सो मिथाली राज इज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड रेलवे टीम जो है रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आ रही है बिकॉज ये काफ़ी अच्छे मैचेस खेल रही है, इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।